बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस त्रिशक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी, इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं, सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। साथियों, जो अपने काम का रिपोर्ट नहीं बता सकते, क्या उनको मौका देना चाहिए क्या?
ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए क्या? जब कुछ किया ही नहीं तो बर्बादी करने के लिए मौका देंगे क्या? साथियों, टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भविष्य में बंगाल के लिए लोग क्या करेंगे, बंगाल को कहां ले जाएंगे, टीएमसी वाले ये भी नहीं बताते, क्योंकि इनके पास न विजन है और न ही कुछ करने की नीयत है। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है। जिस बैरकपुर में बाहर से लोग काम के लिए आते थे, आज स्थिति ये है वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। साथियों, इस क्षेत्र की पूरी औद्योगिक बेल्ट बेहाल होती जा रही है। ऑकलैंड जूट मिल के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। शाम को श्रमिक काम से आए, थके हारे सो गए, सुबह फिर काम पर गए तो देखा गेट पर ताला लग चुका था। ऐसी खबरें आज बैरकपुर का, बंगाल का दुर्भाग्य बन चुकी है। यहां जूट मिले, पेपर मिले, कपड़ा उद्योग, एक के बाद एक ये सब बंद हो रहे हैं। बीते कुछ महीनों में ही बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में करीब 1 दर्जन जूट मिलें बंद हो चुकी है। साथियों, एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत, खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। इसलिए टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा, टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। 4 मई के बाद बंगाल में रोजगार से जुड़े 5 बड़े काम तेजी से होंगे। पहला, बंगाल में सरकारी भर्तियां तय समय पर निकलेगी। भर्तियां
पारदर्शी तरीके से होगी और रोजगार मेलों में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दूसरा, जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तेजी से भरा जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। बंगाल के मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, मोदी की एक गारंटी सुन लो, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। तीसरा, बंगाल में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े रोजगार यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का विस्तार किया जाएगा। आर्ट और क्राफ्ट में, गेमिंग और अन्य क्रिएटिविटी की फील्ड में युवाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। बंगाल के स्कूल कॉलेज में भी कंटेंट क्रिएटर्स लैब बने, इस पर काम किया जाएगा। चौथा, गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यहां बीजेपी सरकार गांव में रोजगार देने वाला जी राम जी कानून लागू करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम मत्स्य संपदा योजना को पूरी तरह यहां लागू किया जाएगा ताकि हमारे कारीगर, हमारे शिल्पी और हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उनके रोजगार का विस्तार हो, उनकी कमाई और अधिक बढ़े। और पांचवा, शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी है, उनको पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ मिलेगा। रेडी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को बैंकों से मदद मिलेगी। ठेले वालों की जेब में भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड होगा, यानी लेन देन के लिए कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथियों, याद रखिए, ये सिर्फ वादे नहीं है, ये मोदी की गारंटी है।